तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 2 शब्द के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो 2 शब्द हम सभी के जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के लिए भगवान ने बोली। ऐसा नहीं था कि भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए बोली गई थी, हम सभी के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। तो 8वें अध्याय में 2 शब्द आते हैं, माम अनुस्मरण युद्धचा, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या करो, तुम युद्ध करो। और युद्ध कैसे करो? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी, और इस शिक्षा को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, इस गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के ऊपर, तो हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। बस भगवान ने अर्जुन को कहा कि माम अनुस्मरण युद्धचा। अब समाज में हम जनरली देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग केवल एक चीज के ऊपर फोकस रहते हैं, वो है युद्धचा। युद्धचा मीन्स अर्जुन के लिए जो अर्जुन को कर्तव्य भगवान ने दिया था वो था कि अर्जुन को युद्ध करना था। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना। और हमारे लिए क्या कर्तव्य है? क्या हमें भी युद्ध करना है? हमारे लिए कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ पर है? हमारे सामने तो कौरवों की सेना नहीं खड़ी हुई, तो हमें कौन सा युद्ध करना है? तो भगवान कहते हैं कि बेसिकली जो अर्जुन का कर्तव्य था, भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य के बारे में बताया। इसी प्रकार से हम सब के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग कर्तव्य हैं। अगर एक हाउस होल्ड फैमिली है, उस फैमिली में अगर माता पिता हैं, तो जनरली जो फादर होते हैं, फादर का कर्तव्य होता है कि फादर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उससे वो कुछ पैसा कमाते हैं जिससे घर चलता है। मदर होती है घर पे, मदर कुछ कुक करती है रेगुलर बेसिस पे, जितने भी हाउस होल्ड अफेयर्स होते हैं उनको टेक केयर करती हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो रेगुलर पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ये बच्चों का कर्तव्य है। तो वो जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य हम सभी के लिए एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में फाइट करने के समान है। अब होता क्या है कि जब हम इस संसार में आते हैं, हमें केवल ये याद रहता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने पहले क्या बोला? माम अनुस्मरण। क्या करना है आपको? मेरा स्मरण करना है। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बट हम स्मरण करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो स्मरण का सिस्टम है, इस स्मरण के ऊपर हमारे समाज में कोई चर्चा नहीं कर रहा। अगर हमारे अंदर भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो फिर हम प्रयास करेंगे जानने का। और किसी भी चीज को करने के लिए जीवन में कुछ समय देना पड़ता है। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान से आकर्षित होने के लिए, एंड देन भगवान का स्मरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? बॉटम लाइन क्या है? कुछ समय देना होगा। अब जनरली होता क्या है, जब हम सोसाइटी में लोगों से कहते हैं कि आप प्रोग्राम में आइए, आप कीर्तन कीजिए, आप प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अब जब टाइम नहीं है तो ये तो केवल एक एक्सक्यूज है, क्योंकि 24 घंटे हम सबके पास हमारे जीवन में है। सबको 24 घंटे दिए हैं, हमें भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए हैं। तो सबको 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। अब हम कर क्या रहे हैं उन 24 घंटे में? हम प्रायोरिटी के बेसिस पे चीजों को चूज करते हैं कि हमें ये करना है और इस चीज को नहीं करना। तो अगर हमारे जीवन में भगवान प्रायोरिटी है, तो ये न के न प्रकारेण हम अपने जीवन में समय निकालेंगे। किसके लिए? भगवान के लिए। नो मैटर हमारे जीवन में क्या स्थिति है, कितने हम बिजी हो इस संसार में, अगर हमने भगवान के लिए समय नहीं निकाला, तो जितनी भी चीजों के लिए अगर हम समय निकाल रहे हैं, वो सब
श्रम एव ही केवलम, कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। हमें लगता है कि हमें जो 24 घंटे मिले हैं वो शायद हमारे माता पिता ने दिए, हमें ऐसा लगता है कि 24 घंटे हमारे माता पिता ने दिए, बट इन रियलिटी हमारे जीवन के 24 घंटे हमें अल्टीमेटली भगवान से मिले हैं। और भगवान चाहे तो विद इन ए सेकेंड आपकी लाइफ से वो 24 घंटे छीन सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं, टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं अलग अलग लोग इस संसार से जा रहे हैं, उनके 24 घंटे यूं ही चले गए, पूरी लाइफ खत्म हो गई। तो हमारा टाइम कब आएगा हमें नहीं पता। प्रश्न ये है कि क्या हमने तैयारी कर ली है, क्या हमारा प्रतिदिन भगवान का स्मरण हो रहा है अपने जीवन में। अगर स्मरण नहीं हो रहा तो फिर विचार करिए, देयर इज अ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए करना क्या है। तो मैंने जब अभी हमने कीर्तन किया था तो 3 चीजें बताई थी। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, भगवान के नाम का संकीर्तन। दूसरा गीता का ज्ञान, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनना है, जानना है, पढ़ना है। और तीसरा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग भगवद गीता की बात करते हैं तो लोगों को भगवद गीता समझ नहीं आती। नो प्रॉब्लम, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ओके फाइन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड भगवद गीता देन मैं आपके पास डिवोटीज भेज देता हूँ, डिवोटीज आपको समझा देंगे। डिवोटीज कौन है, डिवोटीज ने उस भगवद गीता का अध्ययन किया है सालों सालों तक, वो उस अध्ययन के बेसिस पे उनके जीवन में कुछ अनुभव उन्होंने गेन किया। क्योंकि केवल थ्योरी नहीं है यहाँ पे, भगवद गीता का अध्ययन ऐसा नहीं कि केवल किताब पढ़ ली, उसको रट लिया, आप श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हो सुबह से शाम तक। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। क्या हमने भगवद गीता के ज्ञान को अपने हृदय में उतारा है। तो मुझे याद है बचपन में मेरी जो मदर थी, मतलब अभी भी हैं, तो मेरी मदर बचपन में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती थी। तो मैं पूछता था मम्मी भगवद गीता पढ़ रहे हो, तो वो कहती थी कि यस मैं डेली 1 पेज पढ़ती हूँ, 2 पेज पढ़ती हूँ, मतलब ठीक है, शी वाज डूइंग समथिंग। बट मैं पूछता था क्या कुछ समझ आया, तो कहती थी कि नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने पाठ के रूप में पढ़ ली। और जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसे ही होता है, पाठ के रूप में हम पढ़ लेते हैं, बस एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये जो अध्यात्म है, श्रीमद् भगवद गीता एक रिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं आया हमारी लाइफ में। श्रीमद् भगवद गीता को हमें अपने हृदय में उतारना है, और जब हम हृदय में उतारेंगे तो फिर हम उस चीज को प्रेम से करेंगे। जैसे हमने अभी बात करी स्मरण की, यदि हम स्मरण करना चाहते हैं तो स्मरण के लिए क्या करना होगा, स्मरण के लिए हमें बेसिकली कुछ फिजिकल एक्टिव सर्विस करनी होगी। जैसे आज प्रभु जी ने अपने घर पे एक कार्यक्रम रखा, इस कार्यक्रम के द्वारा बेसिकली उन्होंने सारे दिन चिंतन किया होगा, विचार किया होगा, ओके फाइन आज घर में प्रोग्राम है, सब गेस्ट आएंगे, भगवान का बर्थडे भी है शायद, कुछ ऐसे ही है राइट। सो आज भगवान का बर्थडे है, तो पूरे दिन चिंतन चला होगा, क्योंकि उन्होंने एक अरेंजमेंट किया किस चीज का, आप सबको श्रवण एंड कीर्तन, एक अरेंजमेंट किया जिसके माध्यम से आप सब भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकें, आप सब भगवान के बारे में जान सकें। तो ये है सेवा, कुछ फिजिकल प्रैक्टिकल सर्विस, जिसके थ्रू धीरे धीरे हमारा स्मरण जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो आज के समय में सोसाइटी में ऐसा कुछ है नहीं, अभी बहुत कम लोग हैं जो धर्म को, अध्यात्म को एक विज्ञान के रूप में लेते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब उसमें दोनों चीजें होती हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, मैं आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल वहां पे भगवान अर्जुन से थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान केवल थ्योरी के ऊपर बात नहीं कर रहे, भगवान आत्मा के स्तर पर एक मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसको सिखा रहे हैं।
तो भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। मैं मॉर्निंग में वॉक करता हूँ, कॉम्प्लेक्स यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे घर के पास, तो मैं रेगुलर वॉक करता हूँ वहाँ पे, और अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग चर्चाओं के विषय होते हैं। तो मोस्टली लोग किसके ऊपर बात करेंगे? या तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, द मोस्ट हॉट एजेंडा इज पॉलिटिक्स। दूसरा टॉपिक होगा बिजनेस के बारे में बात कर लेंगे। मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड टॉपिक्स पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई कुछ कर नहीं सकता, केवल बातें कर सकते हैं, वही लोग करते हैं। सुबह सुबह आके इकट्ठे होंगे, दे विल स्पीक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन ये कि भगवान के बारे में कहाँ बात हो रही है? कितने लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं प्रतिदिन? क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम रेगुलरली भगवान के बारे में चर्चा करते हैं? प्रैक्टिकली मुझे बहुत रेयरेस्ट प्रोपोजिशन लगता है जहाँ पे कि हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिनके बीच में हम भगवान के बारे में चर्चा कर सकें। क्योंकि अभी स्मरण संसार का चल रहा है, अभी हमारे मन में हमेशा विचार इस संसार के बारे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस संसार से आसक्त हैं। हम किस किस चीज से आ सकते हैं? हम अपने देश से आ सकते हैं, देन देश के बाद हम अपनी सोसाइटी से आ सकते हैं, देन हम अपने परिवार से भी आ सकते हैं, हम सब आ सकते हैं। जिस चीज से हम आ सकते होंगे उस चीज का हमें स्मरण होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, आप सबके छोटे बच्चे होंगे या रहे होंगे। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे की जो माँ होती है, माँ सारे दिन यही सोचती रहती है कि मुझे अपने बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे उसको सुलाना है, कहाँ उसको भेजना है, क्या क्या एक्टिविटीज उसको करनी है सारे दिन, कौन से समर कैंप में हो जाएगा। ये सब चिंताएं जनरली एक मदर के माइंड में चलती रहती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से आसक्त होती है। तो जो आसक्ति एक माँ को अपने बच्चे से है, क्या हमें वो आसक्ति भगवान से हुई है? और अगर हमें वो आसक्ति भगवान से नहीं हुई तो क्या होगा? हम केवल युद्ध तो करते रहेंगे, बट वो जो मां अनुस्मरण है वो नहीं होगा। युद्ध तो हम सब कर रहे हैं, हम जब इस संसार में पैदा हुए थे तब से युद्ध चल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे वो भगवान के सामने कर रहे थे, हमारे सामने नहीं है भगवान। अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे वो भगवान के ऑर्डर पे कर रहे थे। पहले भगवान ने अर्जुन को सिखाया, समझाया, जबरदस्ती युद्ध नहीं करवाया। पहले उन्होंने सिखाया कि भाई आपको युद्ध क्यों करना है। अर्जुन को भगवान ने उनके कर्तव्य के बारे में बताया, कर्तव्य का बोध कराया। अर्जुन भूल चुका था, तो अर्जुन ने युद्ध किया भगवान के आदेश पे। हम इस संसार में जितने भी अपने कर्तव्य हैं उनको जो पूरा कर रहे हैं वो केवल अपने मन से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है, उस कर्तव्य को पूरा करने की जो जड़ है वो है भगवान का स्मरण। अगर स्मरण नहीं होगा तो युद्ध करने का भी कोई फायदा नहीं है। जो मतलब जीव जंतु, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी अच्छे से अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली मेंबर्स का अच्छे से टेक केयर कर लेते हैं। अगर हम अपने परिवार का अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने एफडी में 10 करोड़ रख दिए, हमने 4 घर खरीद के रख दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे घर में हैं। नथिंग इज गोइंग टू गो विद एनीवन। ना तो वो आपके साथ जाएगी, ना वो आपके बच्चों के साथ जाएगी। सबको पता है रियलिटी, बट क्वेश्चन ये कि कितने इस रियलिटी के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास भी करते हैं। थ्योरी नहीं है ये रियलिटी है। बट इस रियलिटी को हम भूल चुके हैं। हम बेसिकली उस चीज को वास्तविकता मान बैठे हैं जो चीज वास्तविकता नहीं है।
हम अपने शरीर को वास्तविकता मान बैठे। क्या हमारा शरीर वास्तविक है? सबको पता है, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। बट हमारा पूरा जीवन इस शरीर को ही सजाने एवं संवारने में लगा रहता है। So now you see reality of life. हम रियलिटी ऑफ लाइफ जो है उस चीज को भूल चुके हैं, और जो रियलिटी नहीं है, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, हम उस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके उसको रियलिटी मान बैठे। बट रियलिटी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रियलिटी तो हमेशा रियलिटी रहेगी। अगर आपने सही को गलत मान लिया तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगी, वो सही है, सही रहेगी। आपके अंदर दोष है, हमारे अंदर दोष है कि हम सही चीज को सही रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो भगवान के मैसेज में कोई कमी नहीं है। क्या हम उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछना है। हमें पात्र बनना है भगवान के ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। इनफैक्ट मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो जो लॉयर होते हैं वो एक एक चीज के ना बहुत गहराई में जाते हैं, सूक्ष्म उसमें जाते हैं। जब वो पढ़ेंगे, एक किसी भी चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जब तक वो गहराई में नहीं जाएंगे उनको समझ नहीं आएगा। ये एक अच्छे लॉयर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, नहीं तो वो ऐसे ही है लॉयर, टाइम पास। एक अच्छा लॉयर जो है, अगर वो किसी भी चीज को लेगा, किसी भी असाइनमेंट को लेगा, तो ही विल गो इनटू द डीप ऑफ इट। तो जब तक उसको पूर्ण रूप से वो चीज समझ नहीं आएगी, वो उसमें फर्दर एक्शन नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन भी हमें इसी प्रकार से इस जीवन को डील करना है। हमें इसकी गहराई तक जाना होगा, और जब तक गहराई तक ना जाएं तब तक जीवन बेकार है। और जब आप गहराई में जाना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप आपके जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं वो पता लगने लगेंगे। और जब आपको जीवन के गूढ़ रहस्य पता चलने लगेंगे तो फिर आपको जीवन की मूल्यता अपने आप समझ आ जाएगी, और फिर आपको एक्चुअली में जीवन को जीने का आनंद आएगा। अभी जो आनंद आपको लग रहा है वो आनंद नहीं है, वो केवल एक भ्रम है। तो वो वास्तविकता नहीं है जिसको हम अभी वास्तविकता मान बैठे हैं। तो मैंने शुरू किया था कि मां अनुस्मरण युद्धजा, स्मरण बढ़ाना है। जितना ही हम इस संसार का स्मरण करेंगे हम उतना फंसेंगे, और जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे हम उतना इस संसार से निकलेंगे, और उतना हम इस संसार से निकलकर जो भगवान का जो धाम है, भगवान के साथ हम सबका संबंध है, और हम उस संबंध को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग क्या चाहते हैं? हम सब चाहते क्या हैं? आनंद चाहते हैं ना। और एक बार अगर हम सही ढंग से अपने जीवन में आनंद एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे भगवान के साथ, फिर संसार का आनंद बहुत फीका हो जाएगा। अगर आपको अभी संसार में आनंद आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपके पास भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। स्मरण इम्पॉसिबल है। जो इस संसार में मजे लेने में लगा हुआ है, जो रफ टाउन है, मजे लेना, सब मजे लेना चाहते हैं, जो इस संसार में मजे ले रहा है वो भगवान का स्मरण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो करना क्या है? करना बहुत सरल कार्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा, अपने हृदय में जिज्ञासा जागृत कीजिए कि मुझे जानना है कि मुझे ये शरीर क्यों दिया है भगवान ने। जो कुत्ते और जो बिल्ली हैं उनके पास ये अवसर नहीं है, उनको भगवान ने ये अवसर नहीं दिया कि वो जान सकें कि उन्हें ये शरीर क्यों मिला है। परंतु आप सबको ये अवसर भगवान ने दिया है, क्योंकि आप सब सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्य को मिस मत कीजिए, ये बहुत रेयर अवसर है। करोड़ों
अरबों अनगिनत जीव हैं इस संसार में, और हम क्या हैं उन अनगिनत जीवों के सामने? वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। मतलब मनुष्य की कोई गिनती नहीं है रियलिटी में। अगर आप देखें, अगर आप काउंट करना शुरू करें, इतने असंख्य जीव हैं इस संसार में, उन असंख्य जीवों में मनुष्य की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। परंतु फिर भी हमें लगता है कि वी आर ग्रेट। हमारी ग्रेटनेस केवल इसी चीज में है कि हम भगवान के बारे में जान लें। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमने व्यर्थ कर दिया वो समय। तो आप सब जागिए और अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास कीजिए। यही है मनुष्य जीवन। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा एंड देन आई विल क्लोज दिस डिस्कशन फॉर टुडे। तो मछली को देखा है आपने? देखा ही होगा, सभी ने देखा होगा। तो मछली जो होती है, मछली कहां पे रहती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है ना? ये एक स्टैंडर्ड रूल है। मछली को जैसे ही बाहर निकालोगे क्या होगा? मर जाएगी। सिंपल है। तो इसी प्रकार से हम जो मनुष्य लोग हैं, हमारा जो वास्तविक जीवन है वो किस चीज में है? जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, हम उस संबंध को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? हम एक मृत शरीर के समान, बेसिकली हमारी आत्मा मर जाती है। शरीर तो फिर भी हमें लगता है कि जिंदा है, परंतु हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा डेड। क्योंकि आत्मा का जीवन किस चीज में है? परमात्मा के साथ। तो जैसे ही परमात्मा आत्मा से अलग हो गए तो आत्मा का अपना कोई जीवन इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से आग लगती है ना? आग की लपटें बहुत ऊपर तक जा सकती हैं, पर अगर उससे एक चिंगारी अलग हो जाए, है ना, और जैसे वो चिंगारी अलग होगी तो चिंगारी का इमीडिएटली अपने आप में जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। नो डाउट कि वो जो आग है वो आग बहुत ऊपर तक जा सकती है, पर चिंगारी का अस्तित्व खत्म, क्योंकि वो उस जो सोर्स है उस चिंगारी का, उस सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गई। इसी प्रकार से हमारे जीवन का सोर्स है भगवान, और जैसे ही हम भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन की कोई मूल्यता नहीं है। तो मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आप कृपया करके अपने अंदर स्पार्क जो है, जिज्ञासा की स्पार्क, उस चिंगारी को जलाइए। जब आप उस चिंगारी को सही ढंग से जलाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर आप धीरे 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 भगवान को जान पाएंगे। तो जितना आप भगवान को जानेंगे उतना आपका भगवान का जो स्मरण है वो बढ़ेगा। और फिर आप जो भगवान ने आपको जो कर्तव्य दिए हैं, आप उन कर्तव्यों को भी पूरा कीजिए। वो कर्तव्यों के साथ साथ भगवान का स्मरण भी कीजिए। केवल कर्तव्य पूरा मत कीजिए। हम लोगों को लगता है कि हमने कर्म कर लिया, सब कुछ हो गया। भगवद गीता में कहीं भी नहीं है ये मैसेज कि केवल कर्म कर लिया लाइफ इज सक्सेसफुल। लोगों को लगता है कि कर्म ही पूजा है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो भी इस स्टेटमेंट को प्रोपगेट करते हैं, ये स्टेटमेंट श्रीमद् भगवद गीता की नहीं है। ये भगवद गीता में कहीं नहीं है ये कर्म ही पूजा है। यस, अगर आपका कर्म आप कर रहे हैं भगवान से जोड़कर, भगवान का स्मरण करते हुए, तो फिर वो कर्म पूजा हो सकता है। बट केवल ये कहना कि कर्म ही पूजा है, ये इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाएंगे, हम सब कार्य करेंगे। शरीर मिल गया है तो कार्य शुरू हो जाएगा फ्रॉम द डे वन। और वो कार्य कब रुकेगा? शरीर के स्तर पे, जब इस शरीर का राम नाम सत्य होगा। बट उससे पहले तक तो कार्य चलते रहेंगे, क्योंकि कार्य हमारे मन के स्तर पे भी होता है। जब आप खाली बैठे हैं ना, तब भी आपका मन क्या है? माइंड इज ऑलवेज प्लानिंग।
डे इन एंड डे आउट हम हमेशा विचार करते रहते हैं। हम चाहे एक्शन करें या ना करें, बट माइंड में हमेशा हमारे विचार चलते रहते हैं। तो जो हमारे कर्म होते हैं ना, हमारे मन से भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम फिजिकल एक्शन करते हैं केवल तभी कर्म होते हैं। सो अगेन मेरी प्रार्थना सभी से है कि जीवन की जिज्ञासा को जगाइए, समय व्यर्थ मत कीजिए। ये समय बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन हम सबको बड़ी मुश्किल से मिला है। इसका सदुपयोग कीजिए, भगवान के मैसेज को समझिए, भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।